Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 सितंबर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सब के लिए एक इन्फॉर्मेशन, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चाहे वन लाइनर नोट्स बनाइए, चाहे कैसे नोट्स बनाइए, बट नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आपको एग्जाम से पहले जब रिवीजन करनी होगी ना, तो ये नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बेशक रफ नोट्स बनाइए, बट बनाइए ज़रूर। इससे क्या, आप नोट्स भी रिवाइज करते रहेंगे, फिर आपको वीडियो देखी, फिर इसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद फिर आप हमारी पीडीएफ को पढ़ेंगे जो हम आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप ये 4-5 चीज़ें कर लेते हैं ना, और उसके बाद फिर आपको वीकली वीडियो जब प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद मंथली वीडियो जब प्रोवाइड की जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं प्रिपरेशन में रिविजन पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा, दीपक यादव जी, जैसे मैं जानता हूँ, मैं जो बच्चों को बोलता हूँ ना कि सारा काम करना चाहिए, कमेंट करो, होमवर्क करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, तो मेरे को लगता है दीपक यादव वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो मेरी सारी बात मानते हैं। बिकॉज मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, दीपक यादव सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं और बिल्कुल तरीके से देते हैं। मतलब ये नहीं है कॉपी पेस्ट कर दिया, डेली आंसर करते हैं, डेली तरीके से पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही अगर आप सेशन को आगे मेंटेन रखेंगे ना, ऐसे ही प्रिपरेशन को आप मेंटेन रखेंगे, तो आप देखिएगा आप कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए आप कर सकते हो। इवन आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ जाओ, आपको जो कंटेंट मिलेगा ना, उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं, यही करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चंस होंगे। चाहे आप बैंक के एग्जाम में बैठिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, चाहे आप पुलिस के एग्जाम में बैठ जाओ, टीचिंग के एग्जाम में बैठ जाओ, गवर्नमेंट के क्वेश्चंस यही होंगे जो हम सारे पढ़ाते हैं। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो बच्चे मेरे फॉलो करते हैं ना, उनके लिए तो एक ये समझ लो, वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क कर रहे हैं, और वो हार्डवर्क जो बंदा करता है ना, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा कि हाँ, ही और शी इज डूइंग हार्डवर्क। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक यादव, आपके सभी आंसर ठीक है। एंड आई होप जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद हमें ज़रूर बताना कमेंट करके, ठीक है? हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेटिंग लगेगा कि हम आगे और अच्छे से पढ़ाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ रिवाइज करेंगे एंड फिर वी विल बी मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का पहला फर्स्ट एवर जीआई टैग कश्मीर कार्पेट्स कहाँ पे फ्लैग ऑफ किए गए? जर्मनी। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और अभी रिसेंटली मिथिलिया मखना, ये कौन सी स्टेट से थे जिनको जीआई टैग मिला? ये बिहार से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, वहाँ के नेटिव है। फिर इंडिया कनाडा रीलॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बिल्कुल। इंडिया इमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017 से 21 एज पर द सिप्री रिपोर्ट, ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 5 क्लब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज रैंक्ड 5th, ठीक है। अडानी ग्रुप की बात करें, इन्होंने एक डील साइन की 2 पावर प्रोजेक्ट के लिए श्रीलंका में। यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे किसको? बांग्लादेश को। फिर इन्हीं की बात करें, इन्होंने एक्वायर किया अंबुजा सीमेंट को और इन्होंने ही एक्वायर किया एसीसी को, और इसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन गए हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। इवन ये सेकंड रिचेस्ट पर्सन भी बन गए हैं इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर इलॉन मस्क। फिर इंडिया ने अप्रूव किया $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर श्रीलंका टू हेल्प पे फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स, बिल्कुल। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं राजपथ का नाम चेंज करके क्या रख दिया था? कर्तव्य पथ, बिल्कुल याद रखेंगे। वंदे भारत ट्रेन की अपग्रेडेड ट्रेन्स को अभी लॉन्च किया जाएगा, जो कि आपके एलसीडी टीवी से सेटअप होंगी, वहाँ पे आपके रिक्लाइनर्स होंगे हर क्लास में, भी टायर 1, टायर 2 और टायर 3। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट पीडीएफ। जो आपकी पॉकेट पीडीएफ है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज पीडीएफ है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली पीडीएफ है, अब वीकली पीडीएफ आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई पीडीएफ, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक पीडीएफ होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी, आप जो पीडीएफ पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार क्विक रिवीजन हो गई कुछ क्वेश्चंस की, अब देखते हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली, एनएलपी। कहाँ पे? विज्ञान भवन में इसको लॉन्च किया गया था, न्यू दिल्ली में। रीज़न क्या है नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए? कि हम जानते हैं लॉजिस्टिक्स क्या होता है, ए ने एक प्रोडक्ट बनाया और वो बी को भेजना चाहता है प्रोडक्ट को, इस प्रोसेस को लॉजिस्टिक्स कहते हैं। अगर ये लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा होगी ना, तो आपके जो बिजनेस में एंड प्रोडक्ट होगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा, उसकी जो एंड कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर वहीं पे लॉजिस्टिक्स में आपकी कॉस्ट हम कट कर देते हैं, तो वहीं पे जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा ना, वो भी सस्ता हो जाएगा। रीज़न क्या है, कैसे समझे इसको? जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है कि जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी महंगी हो जाती हैं। वो रीज़न यही है कि जब पेट्रोल महंगा होगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी तो जो एंड प्रोडक्ट होगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ये नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की गई ताकि हम जो
बिजनेस है उसको इजी कर सके। जैसे इसी के अंडर आपने देखा होगा पीएम गति शक्ति प्रोग्राम, ये क्या था कि हर सेक्टर को कनेक्ट करने के लिए। फिर सागरमाला क्या है, ये आपके वाटरवेज को कनेक्ट कर लेके, भरतमाला आपके रोडवेज को कनेक्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगर जैसे हम देख रहे हैं कि अब इंडिया में बहुत सारे रोड्स बनाए जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज पे ज़्यादा वर्क किया जाता है, तो रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि जब तक ये हमारी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जब तक रोड ही नहीं पहुंचेगा किसी गांव में, तो वहां पे प्रोडक्ट कैसे पहुंच सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, जैसे मान लो आपको किसी गांव में, अभी इंडिया के गांव में वहां पे कपड़े पहुंचाने हैं, ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स, नाइकी, प्यूमा, ठीक है, एडिडास, स्पोर्ट्स वियर पहुंचाने हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स के शूज़ पहुंचाने हैं ताकि वहाँ पे हम स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट कर सके। तो क्या होगा, जब तक उस गांव में रोड ही नहीं जाएगा, जब तक वहाँ पर कच्चे रोड है, वहाँ तक आप ये समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल, रोड ही नहीं है तो गूगल भी कैसे रास्ता बताएगा वहाँ पे जाने के लिए, गूगल मैप्स में भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो वहां तक पहुंचाने के लिए उन लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए रोड्स तो कम से कम होने चाहिए। इसीलिए इंडिया रोड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और अगर एक बार रोड्स बनते हैं, हमें पता है, जैसे हमने देखा था बीबीआईएन क्या था, भारत, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल के बीच में कॉरिडोर, ताकि जब तक दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी दो कंट्रीज के बीच में, तो ट्रेड अपने आप फ्लरिश होगा। और यहाँ पे हमने देखा था भूटान एक सिर्फ ऑब्जर्वर बन के रह गया था, और अब बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो रीजन यही था कि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ट्रेड नहीं होगा, और एक बार कनेक्टिविटी हो गई तो वहां पे ट्रेड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही आपकी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी विज्ञान भवन में लॉन्च की गई थी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, रीजन था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और हम ध्यान देखेंगे इंडिया की जो लॉजिस्टिक मार्केट है ना, अभी $200 बिलियन की है। इट हैज़ ओवर 20 गवर्नमेंट एजेंसीज, 40 पार्टनर गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 500 सर्टिफिकेशंस हैं, एंड मोर देन 10,000 कॉमोडिटीज, एंड $160 बिलियन मार्केट का भी स्कोप रहेगा यहाँ पर। तो ये किसके द्वारा, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू दिल्ली में विज्ञान भवन में लॉन्च की गई। नेक्स्ट, नेशनल हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के दिन। इन्होंने, हम जानते हैं सभी को, कि प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया था बहुत टाइम पहले। रीज़न क्या था प्रोजेक्ट चीता को, कि हम दूसरी कंट्री से इंडिया में वाइल्ड लाइफ लाएंगे, और वो भी वाइल्ड लाइफ जिसको रेड लिस्ट में लिखा गया है, रेड लिस्ट में वो मार्क की गई है ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट होती है, जो आपकी एंडेंजर्ड एनिमल्स प्लांट्स की लिस्ट होती है, उसमें चीता मेंशन है। उन चीता को, 8 वाइल्ड चीता को इंडिया में लाया जाएगा, और उनको कहाँ पे लाया जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, 8 चीतास को, जिसका आप यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक नेम, इनको कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा मध्य प्रदेश में एज अ प्रोजेक्ट चीता। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। कहां से लाया जाएगा, नामीबिया से। कितने लाए गए चीता, 8 चीता। कहां पे रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और याद रखेंगे चीता आपकी रेड लिस्ट में भी है IUCN की। 8 चीतास जो आए हैं, इनमें से बात करें तो 3 मेल हैं और बाकी 5 फीमेल रहेंगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की। इंडियन रेलवेज के द्वारा, जैसे अभी मैंने बताया, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ वंदे भारत 2 ट्रेन ऑफ ट्रेन 18 लॉन्च की जाएंगी। ये वंदे भारत ट्रेन की, जैसे हम जानते हैं, जो ये काफ़ी फास्ट स्पीड थी, ये आपकी जो स्पीड रहेगी, हाईएस्ट स्पीड रहेगी 180 किलोमीटर पर आवर की रहेगी। इससे पहले जो इनकी स्पीड अचीव करते हैं 0 से 100 किलोमीटर पर आवर, वो आपके जस्ट 52 सेकेंड्स में ये अचीव कर लेंगे। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, वो फैसिलिटीज़ और बेटर की गई हैं, अपग्रेड की गई हैं। यहाँ पे वेट को रिड्यूस किया गया है, जिससे इनकी स्पीड भी बढ़ी है। एंड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वाईफाई ऑन डिमांड, जो कि आप इंटरनेट सर्विस होती है, वो भी प्रोवाइड की जाएगी ट्रेन में ही। 32 इंच का LCD TV भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। रेक्लाइनिंग चेयर्स भी इंस्टॉल की जाएंगी इन ऑल द क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान के द्वारा अभी उनकी जो कैपिटल का नाम है ना, वो चेंज करके कर दिया गया है अस्ताना। हाईली इंपॉर्टेंट। इसी की ये तो हो गई पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल टर्म था ना, पहले 5 साल का होता था, उस 5 साल को बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 7 साल का। तो दो क्या क्या न्यूज़ याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान, इन्होंने अपना जो टर्म है वो 7 साल तक कर दिया, जो कि पहले 5 साल था। और दूसरा, इन्होंने जो अपने कंट्री की कैपिटल थी अस्ताना, कैपिटल थी नूर सुल्तान, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है,
अस्ताना। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये दो इंफॉर्मेशन। कजाकिस्तान से। कैपिटल नई का नाम क्या है? अस्ताना। और इनका प्रेसिडेंशियल टर्म जो पहले 5 साल था अब कितना कर दिया है? 7 साल। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनकी पहली रैंक रहेगी इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड सेंटर की बात करें, इसको कहाँ इनॉग्रेट किया गया? मानेसर हरियाणा में। और यहीं पे मैं बात करूं, ये हो गया IMT मानेसर हरियाणा में। अगर मैं बात करूं IMT इंडियन मॉडल टाउनशिप, ये कहाँ पर हुआ है? आपकी मानेसर में भी है, गाजियाबाद में भी है, फरीदाबाद में भी है, अब आपकी खरखौदा में भी बन रही। तो IMT खरखौदा हरियाणा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा इंडिया का प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं, और वो जो प्लांट होगा यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को बनाया जाएगा। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया। सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, याद रखेंगे, हेल्प करेगा। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सेटअप करने में मदद करेगा। कहाँ पर? जामनगर, गुजरात में। पुडुचेरी की बात करें तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को, और याद रखेंगे पुडुचेरी के द्वारा ही पहला बीच फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया था जो था IC पौंडी। फिर बात करेंगे, इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कमीशन किया। कहां पर? आसनसोल डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न रेलवेज। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके द्वारा पहला लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप किया गया जिसको BIS सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। नॉट जस्ट दिस, अगर मैं तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है यहीं पर तमिलनाडु में ही 44th एडिशन ऑफ फाइट चेस ओलंपियाड हमने ऑब्जर्व किया था तमिलनाडु स्टेट में। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यहीं पे हमने तमिलनाडु चेन्नई में ही पहला एनिमल्स के लिए, पहली स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक एम्बुलेंस भी ऑब्जर्व करी थी। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु के द्वारा ही एक ब्रेकफास्ट स्कीम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ऑब्जर्व की गई। और यहीं पे अभी दिल्ली बेस्ड मॉडल पे कुछ स्कूल्स भी इनॉग्रेट किए गए हैं जो कि MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा, अलॉन्ग विद अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इनके द्वारा यहाँ पे अनवेल किए गए थे, लॉन्च किए गए थे ये दिल्ली बेस्ड स्कूल मॉडल पे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, याद रखिएगा IBPS RRB एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, एग्जाम्स के क्वेश्चंस, नोट्स, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आप ये हमारी PDF कंटेंट से रिलेटेड हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत इंटरेक्टिव आपको PDFs मिलेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इन अ सेंस, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हर एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो हर एग्जाम का कंटेंट होता है कि उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, तो वो डिफिकल्टी लेवल बहुत मैटर करता है। तो उसी के हिसाब से हमने आपके लिए ये कंटेंट प्रोवाइड किया है। ये एप्लीकेशन में आपको जो हम PDF प्रोवाइड करते हैं वो उसी के बेसिस पे होता है, जो कि आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं एकदम टॉप नॉच कंटेंट रहता है जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और ये आपको मैं अश्योर करता हूं, जैसे आप मेहनत करके पढ़ते हैं ना और एक बार आप वो PDF पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, अरे सर आपने तो कंटेंट को इतना इजी बना दिया है, आपने तो प्रिपरेशन को बहुत इजी बना दिया है। तो ज़रूर से देखिएगा, उस कंटेंट को आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एनवायरनमेंट आ गया इस टर्म में, तो आप देखो ये क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक आदमी को देख रहे हैं, वो समुद्र में तैर रहा है, मछलियों के बीच में, मरीन लाइफ के बीच में वो तैर रहा है। तो इसी को समझिए, इसको कह देते हैं मरीन टूरिज्म। आप कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवल जाते हैं, तो उसको टूरिज्म कह देते हैं। आप पहाड़ों पे घूमने गए, आप बीच पे घूमने गए, तो ऐसे ही समझ लो अगर आप पानी के अंदर घूमने गए तो वो मरीन टूरिज्म है। तो मरीन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना चाहिए, पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। यहीं पे आपके कोरल रीफ्स होते हैं, उनको डैमेज नहीं करना चाहिए, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो ऐसी सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म को एंकरेज करने के लिए, इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि हमारे अपने अर्थ को भी साफ रखना है, क्लीन रखना है, इसीलिए एक नया वर्ल्ड वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, हाईली इंपॉर्टेंट, जिसका नाम रहेगा ग्रीन फिन्स हब। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये ग्रीन फिन हब्स? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम अलॉन्ग विद रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के द्वारा मिलके ये आपका ग्रीन फिन हब्स लॉन्च किया गया है, जो कि एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म को। आई रिपीट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन मिलके ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया गया ताकि एक मेजर बूस्ट मिल सके सस्टेनेबल मरीन
टूरिज्म को। अगर हम बात करें ग्रीन फिन हब्स की, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है और इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अ पोटेंशियल ऑफ 30,000 ऑपरेटर्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम अराउंड 700 ऑपरेटर्स अराउंड 14 कंट्रीज। काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मार्क करेंगे। अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है? नायरोबी, कीनिया में। अगर मैं बात करूं यूएनडीपी की, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? पेरिस में। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनका हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आपको बताया कि ग्रीन फिन हब्स क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, आपका ये एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो अनेबल करेगा डाइविंग एंड स्नॉर्कलिंग ऑपरेटर्स को वर्ल्ड वाइड टू मेक सिंपल कॉस्ट एफिशिएंट चेंजेस टू देयर डेली प्रैक्टिसेस बाय यूटिलाइजिंग द ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, एक पब्लिक डाटा, वर्ल्ड का पहला पब्लिक डाटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। डाटाबेस में क्या होगा फॉसिल फ्यूल के बारे में? कुछ चीज़ें देखें, कहाँ पर है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, लोकेशन किधर लोकेटेड है आपके फॉसिल फ्यूल्स, किस अमाउंट में लोकेटेड हैं, अगर हम उनको यूज़ करेंगे तो कितने अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल से कितनी एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, कितना एमिशन होगा, उनको बर्न करने से कितने अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है, ये सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं होते, गैस, कोल फील्ड्स, आपके ऑयल, ये सब आ जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल में। तो ध्यान रखेंगे, अभी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डाटाबेस फॉर ट्रैकिंग द वर्ल्ड्स फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन, रिजर्व्स, एमिशंस लॉन्च की गई। और उस डाटाबेस में क्या था? ग्लोबल, क्या नाम था? ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। प्रोडक्शन कितनी होगी, रिजर्व्स कितने हैं, कितना उसमें पॉल्यूशन क्रिएट किएगा, ये सारी चीज़ों के बारे में डाटाबेस रिलीज किया गया। इट इंक्लूड्स फ्रॉम ओवर 50,000 ऑयल, गैस एंड कोल फील्ड्स इन 89 कंट्रीज कवरिंग 75% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड एमिशन एंड इज अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज। अब एक चीज और समझिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कोल की और सोलर एनर्जी की, दो सोलर एनर्जी रिलायबल है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन एक डिफरेंस होता है जो कि हमें शिफ्ट नहीं करने देता कोल एनर्जी से सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी या कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। वो क्या है कि जैसे मान लो एकदम एनर्जी की डिमांड बढ़ गई, आपको ज्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए एकदम, लेकिन सोलर आप रात हो रखी है और इस दिन हवा भी नहीं चल रही, तो क्या करोगे? कहाँ से एनर्जी लाएंगे? या तो आपके पास कोई स्टोरेज में एनर्जी हो पहले से, वरना आपको नई एनर्जी जनरेट करनी पड़ेगी। और वो नई एनर्जी कैसे जनरेट कर सकते हो? ऑन द स्पॉट, कोल की मदद से। आपके पास कोल का भंडार है, आपके पास कोल की स्टोरेज है, आप उसको बर्न करके एनर्जी ऑन द स्पॉट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी में ऐसा नहीं है। जब तक विंड एनर्जी नहीं होगी, जब तक हवा नहीं चल रही होगी, जब तक धूप नहीं होगी, आप सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो ये एक छोटा सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन जो आ जाता है बहुत बड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से हमने शिफ्ट करने में अभी टाइम लगेगा। चलिए फिर देखते हैं नौखाई फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? उड़ीसा में। अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? असम में। ओडिशा की बात करें तो पहला ओलंपिक वैल्यू, फर्स्ट OVEP, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया। मोबस, ये सर्विस लॉन्च की गई उड़ीसा में। UIDAI के द्वारा टॉप किया गया ग्रीवेंस रिड्रेसल इंडेक्स अगस्त 2022 में। इंडिया का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक लॉन्च किया गया ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा। देन उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया एक ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है स्मर्थ। फिर मैं बात करूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया विद स्मिथ्स डिटेक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग स्कैनिंग सिस्टम। इंडिया का पहला NEP 2020 कंप्लायंट लॉ स्कूल लॉन्च किया गया IILM यूनिवर्सिटी में। देन कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा एक ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज वेंचुराइज को भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगापुर सेंट्रल बैंक की और IFSCA की। आई रिपीट, सिंगापुर सेंट्रल बैंक और इंडिया का IFSCA के द्वारा अभी एक क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशंस में टाई अप किया गया। फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब फिनटेक सॉल्यूशंस को लाने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर के सेंट्रल बैंक और इंडिया के IFSC के द्वारा अभी टाई अप किया गया। और इस टाई अप के बीच में आपको समझना पड़ेगा, हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा टेक्नोलॉजी इनोवेशंस पे, और सैंडबॉक्स की मदद से
मैंने आपको बताया था सैंडबॉक्स क्या होता है। ये एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे आप अपने नए कोड को, नई टेक्नोलॉजी को, नए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, ताकि जो भी आपने यूज केस उसके लिए प्रोवाइड किए हैं, क्या वो उनमें सक्षम है या नहीं, क्या ये उनमें सफल होता है या नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे ए फिनटेक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया गया है बिटवीन मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर एंड IFSCA के बीच में, ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ाया जा सके, फिनटेक टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा सके, नए नए सॉल्यूशंस को लाया जा सके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे रेड बुल ड्राइवर, रेड बुल कंपनी के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन के। और रेड बुल हम जानते हैं काफी बड़ी एनर्जी ड्रिंक ब्रांड है, इट गिव्स यू विंग्स। तो याद रखेंगे मैक्स वर्स्टैपेन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स जीती, इटालियन ओपन ग्रैंड प्रिक्स भी इनके द्वारा जीती जा चुकी है, एजरबाइजान ग्रैंड प्रिक्स भी इनके द्वारा जीती जा चुकी है। फिर एंड्रे रूबलोव की बात करें, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हरा दिया टू विन द सर्बियन ओपन टाइटल। किस स्पोर्ट की बात कर रहे हैं हम? टेनिस की बात कर रहे हैं। इंडियन ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने मेनरोका ओपन चेस टूर्नामेंट जीता, मेनरोका स्पेन में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। टॉप किसने किया? हरियाणा ने ही यहाँ पे जीता था। फिर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, कहां पे हुई थी? कर्नाटका में हुई थी। और किन के द्वारा जीती गई? जैन यूनिवर्सिटी के द्वारा यहां पे टॉप किया गया। फिर इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते इन आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 टर्की में। इंडिया ने फिनिश किया 17 मेडल्स के साथ इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं एशियन कप अभी रिसेंटली हुआ था, 15वां एशियन कप था, UAE में हुआ था। क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेट करता है। किन्होंने जीता? श्रीलंका ने। किन को हरा के? पाकिस्तान को फाइनल में हरा के श्रीलंका ने एशिया कप जीता 2022 का। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे SBI बैंक ने रेमिटली के साथ अभी टाई अप किया, ताकि हम दूसरी कंट्री से जो NRIs हैं वो इंडिया में अपना पैसा भेज सकें। जो बाहर लोग पैसा कमाते हैं वो NRIs इंडिया में पैसे को अपनी फैमिली पे ट्रांसफर कर सकें, इसी के द्वारा ध्यान रखेंगे SBI ने अभी रेमिटली के साथ टाई अप किया फॉर सिक्योर एंड ईजी रेमिटेंस टू इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, यूजिंग मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन के थ्रू SBI ने पार्टनर किया रेमिटली के साथ, ताकि NRIs इंडिया में अपना पैसा भेज सके टू द फैमिली। काफी इंपॉर्टेंट। SBI की यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, और रेमिटली, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके बीच में साइन अप किया गया। ठीक है, अगर मैं रेमिटली की बात करूं, हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? सिएटल वॉशिंगटन DC में। और को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? मैट ओपनहाइमर। नेक्स्ट बात करेंगे SBI वी केयर FD स्कीम की। हम जानते हैं हर बैंक, इवन ऑलमोस्ट हर बैंक जो आपके सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देता है कुछ फिक्स डिपॉजिट पे। तो अभी रिसेंटली ध्यान देंगे SBI के द्वारा एक नई फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई, जो कि है वी केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम। यह सीनियर सिटीजन्स के लिए, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 31, 2023 तक। यहाँ पे क्या एक अलग फैसिलिटी है, आपको ध्यान रखना है। ये जो टाइम पीरियड होगा यहाँ पे सीनियर सिटीजन जो अपना पैसा डालेंगे, 5 से लेके 10 साल तक का इनका टाइम पीरियड होगा। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10। और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको 30 बेसिस पॉइंट की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो मतलब जो टोटल हो जाता है नॉर्मल FD से 80 बेसिस पॉइंट का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट प्रोवाइड यहां पर करा जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या नाम है? SBI वी केयर इस FD स्कीम का नाम रहेगा, जो आपको याद रखनी है, और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए। नेक्स्ट, गौतम अडानी के बारे में हमने पढ़ा था क्या, कि ये वर्ल्ड के 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। इन्होंने ACC एंड अंबुजा सीमेंट को बाय कर लिया है, और ये 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर बन गए हैं सीमेंट के इन इंडियन इंडस्ट्री। फिर बात करें, ये 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। अगर अडानी ग्रीन की बात करें तो इनके द्वारा एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो कि आपका विंड एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी दोनों पे वर्क करेगा, दोनों को कैप्चर करने में मदद करेगा। ठीक, और अडानी ग्रुप ही आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा टू बांग्लादेश। और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन, 2nd रिचेस्ट पर्सन बन गए, किनको रिप्लेस करके? इलॉन मस्क को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल की। इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अप्रैल 2019 में अबॉलिश कर दी गई थी उनके पार्लियामेंट के द्वारा, सेनेगल पार्लियामेंट के द्वारा, उसको रीइंस्टीट्यूट कर दिया। मतलब पहले PM की पोस्ट को खत्म कर दिया 2019 अप्रैल में, और अब वापस से सेनेगल के प्रेसिडेंट मैकी सॉल के द्वारा उसको रीइंस्टीट्यूट कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट। और किनको बनाया गया सेनेगल का प्राइम मिनिस्टर? अमाडुआ बा, इनको अपॉइंट किया गया सेनेगल के प्राइम मिनिस्टर।
ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम ओंटारियो पेंशन फंड की। ओंटारियो पेंशन फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ये है OTTP, ओंटारियो पेंशन फंड। ये क्या है? ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड है। इन्होंने अभी 30% स्टेक बाय किया है महिंद्रा ग्रुप रिन्यूएबल एनर्जी फर्म में, फ्रॉम जो है महिंद्रा सस्टेन प्राइवेट लिमिटेड। 2371 करोड़ रुपए का ये 30% स्टेक बाय किया गया कैनेडियन बेस्ड ओंटारियो टीचर्स पेंशन फंड के OTTP के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, $300 मिलियन कह सकते हैं आपको $, और ये आपका 30% स्टेक बाय किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात करेंगे, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करेंगे। कहाँ पे हुई थी ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? पहले तो याद रखेंगे 17वां एडिशन है, और कहाँ पे हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी आपकी ये 17वीं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। और यहाँ पे याद रखेंगे बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इंडिया के लिए, और इन्होंने यही दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, दोनों ब्रॉन्ज। और इसी की मदद से जो इंडिया की रैंक आ जाती है वो है 24th, और वे 2 मेडल्स। और यहाँ पे जिसने टॉप किया 17वें एडिशन ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विद हाउ मेनी मेडल्स? 15 मेडल्स। और इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसकी में? 24वीं। कितने मेडल के साथ? 2 मेडल्स के साथ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे दुरंत कप की। दुरंत कप किससे रिलेट करता है? फुटबॉल से, याद रखेंगे। दुरंत कप फुटबॉल। अभी रिसेंटली 2022 का दुरंत कप हुआ था, ये आपका 131st एडिशन था दुरंत कप का। जो पहला एडिशन था दुरंत कप का 1888 में खेला गया था, याद रखेंगे। और 2022 में 131वां दुरंत कप का एडिशन खेला गया। फिर आपको याद रखना है ये जो दुरंत कप में जो टीम जीती है वो है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब, और ये पहली बार बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने अपना ये दुरंत कप जीता है, फर्स्ट टाइम जीता है, ठीक है। और कहां पे हुआ था ये? कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ये भी याद रखेंगे। स्पॉन्सर कौन था दुरंत कप 2022 का? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक और इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन आपका स्पॉन्सर था दुरंत कप के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं पल्ली विलेज। पल्ली विलेज इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी, बिल्कुल याद रखेंगे। मुंबई गॉट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल बस सर्विस टैप इन टैप आउट फीचर मिला, बिल्कुल याद रखेंगे। एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। क्या नाम था? आहर नाम था। फिर केरला की बात करें, उन्होंने एक MOU साइन किया नीदरलैंड के साथ फॉर कॉस्मोस मालाब्रेशियस प्रोजेक्ट टू इलस्ट्रेट केरला की हिस्ट्री, बिल्कुल याद रखेंगे। झारखंड की जामतरा डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे, कंट्री की पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। आई रिपीट, झारखंड की जामतरा डिस्ट्रिक्ट ये फर्स्ट कंट्री की पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। नेक्स्ट न्यूज आ जाते हैं ऑब्यूटरी की। मानिक राव गवित जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये कांग्रेस के लीडर थे और एक्स यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अगर गवित राव जी की बात करें, इनका 87 की एज में निधन हो गया है नासिक महाराष्ट्र में। इनका जन्म 29 अक्टूबर को हुआ था, 1934 में हुआ था। और कहाँ पर? महाराष्ट्र में ही जिनका जन्म हुआ था। चलिए, ये तो हो गए मानिकराव गवित जी। फिर बात करते हैं एक्टर मनोज वाजपेयी जी की। इनके द्वारा भी एक बुक को रिलीज किया गया जो कि ऑथर की गई जीवेश नंदन जी के द्वारा। और इस बुक के पब्लिशर कौन रहेंगे? शोभित आर्या। बुक का नाम क्या है? मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां। काफी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां, ये बुक का नाम है जो कि मनोज वाजपेयी जी के द्वारा रिलीज करी गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड बैम्बू डे की। कब ऑब्जर्व करते हैं? 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट एवर वर्ल्ड बैम्बू डे कब ऑब्जर्व किया गया? 2009 में। और अब हमने 2022 में 18 सितंबर को ही वर्ल्ड बैम्बू डे ऑब्जर्व किया गया। और इसी डे को याद रखेंगे रॉयल थाई फॉरेस्ट्री डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका यूनेस्को। यूनेस्को ने ग्वाल्डराजा को एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 का घोषित किया गया। भीम UPI बिकेम ऑपरेशनल एट नियोपे टर्मिनल्स, कहाँ पर? UAE में। रॉबर्ट गोलोब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए स्लोवेनिया के। और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज गेस्ट ऑफ ऑनर्स एट द पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में। इमैनुअल मैक्रोन, इनको रिलेट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं इंटरनेशनल इक्वल पे डे। 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था आपका इंटरनेशनल इक्वल पे डे? ये आपका 2003 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था, क्योंकि ये इसकी 3rd
एनिवर्सरी है इंटरनेशनल इक्वल पे डे की। फिर नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 18 सितंबर को। नेक्स्ट आ जाता है हैदराबाद लिबरेशन डे, याद रखेंगे 17 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे। फिर हम बात करेंगे कुछ स्टेट की न्यूज़। मणिपुर चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के द्वारा अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सीएम द हैसी पोर्टल। ये क्या है? पब्लिक ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका मतलब है लेट्स इन्फॉर्म द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर को जो भी लोगों की प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेस है, उनको बताने के लिए और उनकी ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए ही ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के द्वारा सीएम द हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया टू सॉल्व द और टू एड्रेस द पब्लिक ग्रीवेंसेस। एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं सारी न्यूज़, फिर होमवर्क देता हूं मैं आपको। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल कार्निवर ट्रांसलोकेशन, मतलब चीतास को नाम्बिया से, 8 चीता को नाम्बिया से इंडिया लाया गया कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में। इंडियन रेलवेज टू लॉन्च वंदे भारत 2 अपग्रेडेड वर्जन ट्रेन। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल का नाम चेंज कर दिया अस्थाना, और उनका जो प्रेसिडेंशियल टर्म था 5 साल से 7 साल कर दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया उज्बेकिस्तान फॉर एससीओ समिट, याद रखेंगे, और इसके बारे में आप पीडीएफ में डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने मिलकर लॉन्च किया एक ग्रीन फिंच फॉर्म टू एनकरेज द सस्टेनेबल मरीन टूरिज्म। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला पब्लिक डाटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल, ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लॉन्च किया गया। सिंगापुर सेंट्रल बैंक ने और आईएफएससी ने टाई अप किया टू परस्यू क्रॉस बॉर्डर फिनटेक इनोवेशंस। एसबीआई ने पार्टनर किया रेमिटली के साथ ताकि सिक्योर एंड इजी रेमिटेंस टू इंडिया, मतलब एनआरआई इजीली पैसे को इंडिया में भेज सके अपनी फैमिली पे। एसबीआई वी केयर एक एफडी स्कीम लॉन्च की गई सीनियर सिटीजन के लिए, और इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2023 तक। गौतम अडानी, ये ब्रीफली इनको सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड नेम किया गया। सेनेगल प्रेसिडेंट मैकी सॉल इन्होंने रीइंस्टेट कर दी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेनेगल में 2019 में अप्रैल में खत्म कर दी थी। कैनेडियन पेंशन फंड ओटीटीपी इन्होंने बाय किया 30% ऑफ महिंद्रा फॉर 2371 करोड़ रुपए के लिए। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो इंडिया के बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने ब्रॉन्ज मेडल जीते। यही 2 मेडल है इंडिया की रैंक रहेगी 24। यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया। दुरंड कप फुटबॉल में खेला जाता है, और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब इन्होंने पहला अपना फर्स्ट एवर इन्होंने जो दुरंत कप जीता वो ये है, और ये 131st एडिशन रहेगा। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड कांग्रेस लीडर मनकीराव गवित जी, इनका निधन हो गया। एक्टर मनोज बाजपेयी के द्वारा जीवेश नंदन की बुक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां लॉन्च की गई। वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल पे इक्वल डे 18 को ही, और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी 18 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। हाइड्रेशन लिबरेशन डे की, हैदराबाद लिबरेशन डे की बात करें तो 17 सितंबर, और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के द्वारा सीएम दी हैसी पोर्टल लॉन्च किया गया, जो कि एक पब्लिक ग्रीवियंस एड्रेसल पोर्टल रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला होमवर्क क्वेश्चन है आपका, ग्रीन फिंच हब अभी हमने पढ़ा, ये फर्स्ट एवर ग्लोबल मरीन टूरिज्म इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है। ये किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? अभी हमने जस्ट पढ़ा था। दोनों इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए जिन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको लॉन्च किया। फिर आ जाता है रॉजर फेडरर, ये एक वेटरन टेनिस प्लेयर है, किस कंट्री के लिए खेलते हैं? विच स्टेट हैज अनाउंस इंडियाज फर्स्ट ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स? अभी हमने डिस्कस किया था। आज के जो होमवर्क क्वेश्चन है मोस्टली सारे तो आज मैंने आपको वीडियो में ही पढ़ा दिए हैं। फिर आ जाता है किस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्गेनाइज किया अंगन 2022 कॉन्फ्रेंस? जरा बताओ। 5वां, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, ये एसोसिएटेड है किच यूनियन मिनिस्ट्री से? तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। बिना चीटिंग के नीचे कमेंट कीजिएगा। कोई भी बच्चा देख के ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। किसी की भी कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड फ्रेंड्स, देखो सेशन ना थोड़े लंबे बेशक हो जाते हैं, 40 to 45 मिनट्स का आपका सेशन हो जाता है, 50 मिनट का भी हो जाता है कई बार। वो डिपेंड करता है ना आज कितनी न्यूज़ अफेयर्स हुई, कितनी न्यूज़ है, कितनी बुक्स रिलीज की गई, क्या करंट अफेयर्स है, क्या फिर नेशनल अफेयर्स हैं, क्या इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, क्या कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, क्या कोई डिफेंस का क्वेश्चन है। तो ये सब तो चीज़ें आपकी ये समझ लीजिए हमारे देश पे, दुनिया पे निर्भर करती हैं। हमारा काम पढ़ाना है आपको। देखो, या तो शॉर्ट में चीज़ ले लो, नहीं समझ आएगी, एक बार अच्छे से समझ लोगे ना उस चीज़ को तो आपको हमेशा वो चीज़ याद रहेगी, कभी नहीं भूलोगे। तो ये होता है, थोड़ा तरीके से और थोड़ा स्लो बेशक समझो,
पर समझ लो, वीडियो आप कहते हो कि सर रिवीजन पर्सपेक्टिव से दिक्कत होती है, बेटा आप ये भी तो देखो कि बीच में हम आपको कितनी सारी चीजें रिवाइज करा देते हैं। आप मेरी वीडियोस को डेली बेसिस की वीडियो को ना बार बार देखना शुरू कर दो, आपको पुराने करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएंगे और आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिल रही है वो तो रिवाइज होगी। 2 बार देख लो दिन में, एक बार सुबह देख लो और रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज करने के लिए बेशक 1x 2x की स्पीड पे देख लो रात को तो, और आप तब देखोगे आपकी रिवीजन कैसी धमाकेदार होती है। चलो फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।